जिस विभाग में आनन फानन में जो मान्यता दे दी जाती है निजी संस्थानों को, जिसके पास सारी शर्तें पूरा करने की अहर्ता नहीं है, ऐसे भी संस्थानों को जैसे तैसे अनदेखी करके उसको जो दे दिया जाता है मान्यता। हम लोगों ने शुरू में ही कहा कि ऑलरेडी हम लोगों ने इसको अब गवर्नमेंट जो डिपार्टमेंट है वो अपने अधीन लाने के प्रयास में है। जो प्राइवेट आईटीआई है उसको कंट्रोल लेने के लिए अभी तक इस पर डायरेक्ट विभाग का चेक नहीं था। अभी हम लोगों ने जो बीसीसी के थ्रू एग्जाम लिया है उसमें जिस प्रकार से आवेदन आए हैं उसके थ्रू ही हम उनको देते हैं। माननीय सदस्य का जो चिंता है मंत्री जी, जिस आईटीआई अहर्ता पूरा नहीं किया या जिसके पास अपना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, ऐसे आईटीआई एक बार और प्रश्न सदन में आए थे जिसमें कहा गया था कि आप उसका जवाब देंगे। आपके विभाग से आज तक उसकी जवाब नहीं आई है। संजय सरावगी जी का प्रश्न था। नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रश्मि। सरकार के लोग सरकार की ही पोल खोलते हुए बिहार विधानसभा में नजर आ रहे हैं। हम बात कर रहे हैं बीजेपी विधायक आनंद शंकर की, जिन्होंने आज बिहार विधानसभा में सरकार के द्वारा किए गए भ्रष्टाचार के मामले को उजागर किया। आपको बताएं कि ये पूरा मामला गैर सरकारी आईटीआई से जुड़ा हुआ है, जिसके आवंटन में घोर भ्रष्टाचार की बात बीजेपी विधायक की तरफ से कही गई और इतना ही नहीं, स्पीकर विजय सिन्हा से जांच की मांग भी की गई। ऐसे में आपको बताएं कि स्पीकर विजय सिन्हा की तरफ से श्रम संसाधन विभाग पर सवाल उठाते हुए मंत्री को फटकार लगाई गई और ये कहा गया कि इस पूरे मामले को लेकर जो जांच है वो जल्द से जल्द किया जाए। यानी कि अब सरकार के लोग ही सरकार की पोल खोलते हुए नजर आ रहे हैं और एक के बाद एक भ्रष्टाचार के जो मामले हैं वो भी बिहार से देखने को मिल रहे हैं। ऐसे में क्या कुछ तस्वीरें बिहार विधानसभा से देखने को मिली, बीजेपी विधायक के द्वारा पोल खोले जाने के बाद क्या कुछ कहना है स्पीकर विजय सिन्हा का, और साथ ही साथ किस तरह से मंत्री को फटकार लगाई गई है। छोड़े जाते आपको उस पूरे वीडियो के साथ। क्या समीक्षा करेंगे, क्या कार्रवाई करेंगे? नहीं, अध्यक्ष महोदय, कैसे नहीं बंद होगा ये हम लोग तो कह रहे हैं कि उसको भविष्य में बेहतर करने के लिए हम लोग योजना बना रहे हैं। और जहां तक आप देखेंगे अध्यक्ष महोदय, अभी 53 औद्योगिक नए संस्थान, नए ट्रेड हम लोगों ने खोले हैं और उन नए ट्रेडों में जैसे इलेक्ट्रॉनिक पावर डिस्ट्रीब्यूशन से आईटी के डिपार्टमेंट को लाया गया है, सोलर टेक्निक को लाया गया है। तो हमारे जो गवर्नमेंट के अलावा जो प्राइवेट सेक्टर्स के भी हैं उनको भी हम लोग बेहतर करने के लिए काम कर रहे हैं। और जो माननीय सदस्य ने चिंता व्यक्त की है, हम लोगों ने शुरू में ही कहा है कि चूंकि कोरोना का कालखंड था, हम लोग अधिक से अधिक और भविष्य में डिपार्टमेंट विभाग इस पर भी निर्णय कर रहा है कि ये जो प्राइवेट आईटी है इनको भी अपने अधीन लाया जाए ताकि उनका भी कंट्रोल सरकार के पास डायरेक्ट रह सके। महोदय, एक तो इनके यहाँ जो कठिनाइयां हैं वो खुद भी लिख रहे हैं उत्तर में कि यहाँ प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, छात्रों को नौकरियां नहीं मिल पा रही है, इसलिए भी नामांकन नहीं ले रहे हैं। तो क्या ये प्लेसमेंट पोर्टल जो इनका नहीं बना और जो भ्रष्टाचार श्रम विभाग के अंदर फैला हुआ है, जिसके लिए प्रधान सचिव को महोदय केंद्र ने पत्र लिखा कि 42.9% ही नामांकन हो सका है, इसलिए राज्य के सचिव, प्रधान सचिव इस मामले में हस्तक्षेप करे। स्थिति महोदय यहां तक आ गई है और ये और खोलने जा रहे हैं। उतने में तो सीट नहीं भर रहा है, और खोलकर क्या करेंगे उसमें? माननीय मंत्री जी, ये बताइए। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जिस विषय पर चिंता व्यक्त की है, हम लोगों ने शुरू में ही कहा कि ऑलरेडी हम लोगों ने इसको अब गवर्नमेंट जो डिपार्टमेंट है वो अपने अधीन लाने के प्रयास में है। जो प्राइवेट आईटीआई है उसको कंट्रोल लेने के लिए अभी तक इस पर डायरेक्ट विभाग का चेक नहीं था। अभी हम लोगों ने जो बीसीसी के थ्रू एग्जाम लिया है उसमें जिस प्रकार से आवेदन आए हैं उसके थ्रू ही हम उनको लेते हैं। जो प्लेसमेंट सेल की बात कर रहे हैं माननीय सदस्य, उसको भी विभाग बनाने का विचार कर रहा है। बहुत जल्द हम लोग प्लेसमेंट कितने हुए हैं इसकी पूरी जानकारी विभाग के पास प्लेसमेंट सेल जब बन जाएगा तो निश्चित रूप से आने लगेगी, तब हम इसका डिटेल बता पाएंगे। नहीं, माननीय सदस्य का जो चिंता है मंत्री जी, कि जिस आईटीआई अहर्ता पूरा नहीं किया या जिसके पास अपना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, ऐसे आईटीआई एक बार और प्रश्न सदन में आए थे जिसमें कहा गया था कि आप उसका जवाब देंगे।
आपके विभाग से आज तक उसकी जवाब नहीं आई है। संजय सरावगी जी का प्रश्न था और इन्होंने हमको भी कोट कर लिया कि मंत्री थे, तो हमने तो उस समय जिसमें बिजली पावर का कनेक्शन नहीं था वैसे लगभग 242 से ज्यादा आईटीआई को हमने रद्द करने के लिए भेजा था। तो हमारी जहां तक जानकारी है, तो थोड़ा अपने स्तर से इसको देखवा करके आप पूरी जानकारी लें। और सरकारी आईटीआई तो बेहतर कर रहा है, उसको तो गवर्नमेंट के द्वारा संरक्षित कर करके आम जनसाधारण के लिए भी ज्यादा उपयोगी बनाने की व्यवस्था बनाई जा रही है। अब हो गया सर। हाँ, निजी आईटीआई जो है उसमें जितना भ्रष्टाचार है महोदय, मंत्री महोदय की भी बात श्रम विभाग सुनता होगा या नहीं मुझको नहीं लगता। मंत्री जी आपको बोले हैं कि नहीं सुनता है? नहीं सुनते होगा महोदय, इसलिए इतना हो रहा है। अगर श्रम ये विभाग के विषय अधिकारी नहीं, श्रम विभाग के अधिकारियों पर माननीय मंत्री जी का ठीक प्रकार से नियंत्रण, चलिए आपका विषय आ गया, हमने कह दिया है, इस बिहार का इसको गंभीरता के साथ आप देखें। भारत सरकार का कौशल विकास फेल कर रहा है महोदय इस विभाग के कारण, इसलिए माननीय मंत्री जी को संज्ञान लेना चाहिए इस विषय। माननीय मंत्री जी गंभीरता से उन्होंने अपने जवाब दिए हैं। आज जब लिखे 200 आईटीआई को समाप्त करने के लिए, अभी तक हुआ समाप्त? अब वो प्रश्न अलग है माननीय मंत्री जी, उसकी जवाब भेजवा दीजिएगा क्या हुआ है, हमारे आसन देख लेगा इसको। ठीक, चलिए गंभीरता के साथ प्रश्न करिए। आप लोग राज्य के हित में करते हैं और सरकार भी राज्य के हित में काम करती है। श्री वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता।